वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जिसके घर हुजूर की ऊंटनी बैठी, जो क़यामत तक नबी के मेजबान के हवाले से जाना जाएगा, आका के मेजबान के हवाले से पहचाना जाएगा। गोया कि अल्लाह अकबर, वहाँ लोगों के पास मकानात हैं, तवज्जो करें, लोगों के पास मकानात हैं, लोगों के पास कारोबार हैं, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन वो ऊंटनी वहां बैठी जो अबू अय्यूब का मकान था। तवज्जो करें, अबू अय्यूब का मकान था। अबू अय्यूब कहते हुजूर नीचे आए, हुजूर बैठते हैं और फिर उसी पे बैठे रहते हैं। ऊंटनी एक मखसूस आवाज निकालती है, गोया कि वो हुजूर से अर्ज करती है हुजूर मंजिल आ गई, तशरीफ रखें। हुजूर उतरते हैं और उतरने के बाद कहते हैं यही मेरी मंजिल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस तरफ बढ़ते हैं, लोगों की आंखें हैरत से फटी के फटी रह जाती है, इसलिए कि अहले मदीना जानते थे क्योंकि ये जो मकान है, ये मकान अबू अय्यूब ने तामीर न किया था, ये मकान अबू अय्यूब के बाप ने तामीर नहीं किया था, अबू अय्यूब के दादे ने तामीर नहीं किया था, अबू अय्यूब के परदादा ने तामीर नहीं किया था, बल्कि ये मकान तामीर करवाया था तुब्बा अव्वल हुमैरी ने। और उसने कहा था मैंने तो मोहम्मद को नहीं देखा, काश कि मोहम्मद को कोई देख लेता, मैं वो दौड़ पाता कि उनकी ज़ियारत करता, लेकिन मैं न देखूं तो मेरा खत मोहम्मद अरबी तक पहुंच जाए। और ये खत जो है उसने जो सबसे बड़ा आलिम था उस दौर का, उसके हाथ में दिया और कहा सुनो सुनो, मोहम्मद अरबी आएंगे कहाँ, कैसे यसरब में आएंगे, इसको मदीना बनाएंगे। तो उसने कहा मेजबानी का शरफ अगर मैं पाता तो हासिल करता, लेकिन मैं हासिल नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ, उनके लिए खूबसूरत 2 मंजिला मकान तामीर कर देता हूँ, मैं रहूं न रहूं, हबीब जब आए तो मेरे ही तामीर करता घर में आए और उस घर के अंदर उस बड़े आलिम को बसाया, उसी के पास खत दिया, आलिम का विसाल का वक्त आया, उसने अपने बेटे को दिया, 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 उसने अपने बेटे को दिया। जब नबी की आमद का वक्त था, उसी आलिम की औलाद में अबू अय्यूब थे और अबू अय्यूब अंसारी उस घर में मुकीम थे। पता चला मदीने वाले ये न कहे कि अबू अय्यूब ने हुजूर को घर में रख के मोहम्मद पे एहसान किया, या हुजूर कहीं और जाते तो लोग कहते 7 महीने फुला के घर रहे, 3 महीने फुला के घर रहे। हुजूर कहते हैं ऊंटनी वहीं जाएगी जहां इसकी मंजिल है। ऊंटनी कहीं न कहीं बरसों पहले, सदियों पहले तुब्बा ने मेरे नबी के लिए जो मकान बनाया था, नबी किसी के घर नहीं गए, नबी अपने घर तशरीफ ले, हुजूर अपने घर तशरीफ। उसकी तो रखवाली कर रहे थे अबू अय्यूब, उसकी तो रखवाली कर रहे थे अबू अय्यूब, हुजूर अपने घर तशरीफ ले गए। लोग कहते हुजूर मेरे घर चले, नबी कहते नहीं मैं तो अपने घर जाऊंगा। अबू अय्यूब के घर गए, अबू अय्यूब इतने खुश थे, खुदा की कसम उसकी खुशी का अंदाजा कौन लगाए कि जहां जिब्रील तलवों को बोसे देता हो, वो साहिब काबा हुसैन आज अबू अय्यूब के घर आया। दिल धड़कता है, सीने में फड़कता है। हुजूर कहती है अबू अय्यूब मेरी अमानत तो दे दे। अबू अय्यूब कहते मेरी जान, मेरे ईमान की जान, मेरे पास कौन सी आपकी अमानत है। अगर अमीन अमानत मांग रहा है तो यकीन की बात है कि अमानत होगी, तभी तो इनकार नहीं किया। लेकिन अर्ज करते हुजूर कौन सी अमानत है। इरशाद होता है वो तेरा खत, मेरा खत, वो तुब्बा का खत जो तेरे पास मौजूद है, जो तेरे बाप दादाओं से चला रहा है। अल्लाह अकबर। उन्होंने वो खत पेश किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खत देखा, उसमें तुब्बा के अल्फाज लिखे हुए थे हुजूर मैं आप पे ईमान लाता हूँ, आप मेरी शफाअत का वादा फरमाएं। हुजूर ने तुब्बा के लिए शफाअत का वादा फरमाया। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 महीने तक अबू अय्यूब के घर में। अब अबू अय्यूबी का घर कहूंगा इसको समझने समझाने के लिए, हकीकत तो आप सुन चुके हैं। अबू अय्यूब कहते हुजूर आपको ऊपर रहना है, सरकार कहते नहीं मैं नीचे रहूंगा। उसकी वजह यह है कि ऊपर रहने में यह होगा कि जो मुझसे मिलने जुलने आएगा नीचे उतरने ऊपर चढ़ने में तकलीफ होगी, और अगर मैं नीचे रुकता हूं तो नीचे रुकने की वजह से लोग आसानी के साथ कमजोर, ज़ईफ, नातवा सभी आकर के मिल लेंगे। इधर एक शख्स था
जिसके लिए ताज बना करके तैयार रखा हुआ था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न उबई। उसके लिए ताज तैयार था, यस्रिब का ताजदार उसको बनाया जाने वाला था। उसी अय्याम में ऐलान हुआ कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। उसी को सबसे बुरा लगा। मक्के की आमद शैतान को सबसे ज्यादा बुरी लगी और मदीने मुनव्वरा में हुजूर की आमद अब्दुल्ला इब्न उबई को बुरी लगी, इसलिए कि मक्के में आए तो शैतान का राज खत्म किया और मदीने में आए तो मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई का राज खत्म किया। इसीलिए हुजूर की आमद न कभी मुनाफिक को अच्छी लगती है, न कभी शैतान को अच्छी लगती है। बस बात इतनी है, जब किसी को नबी की आमद पे बुरा लगे, या तो वो शैतान की बिरादरी से होगा या अब्दुल्ला इब्न उबई की बिरादरी से होगा, वो तीसरा कोई नहीं हो सकता। बात 2-2-4 की तरफ बिल्कुल सीधी सीधी है। लोग कहते हैं अमीनुल कादरी को क्या हो जाता है, वो तकरीर में कुछ और कहते हैं। मैं कहता हूँ कुछ और नहीं कहते, बात तो मतलब ही की होती है। जबान मेरी है, बात उनकी, उन्हीं के मकसद की कह रहा हूँ। अपना हाल ये होता है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और अगर हक बात न कहे तो फिर तकरीर का शौक ही तो होता है। अगर तकरीर शौक से की जाए तो फिर शौक पूरे होते हैं। हमें तकरीर शौक से नहीं करना है, हमें तो तकरीर वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक कौम के ईमान और अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।